वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल डी के बारे में। चूंकि इसका सीजन 2 का ब्रेकडाउन हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो सीजन 1 के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेना चाहिए, जिससे 2 हमें अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली यह एक सीरीज है जहां फैंटेसी और मैजिकल मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। यह पूरी सीरीज 2 कैरेक्टर के साथ में घूमती है। एक मोमो अयासे जो मैजिकल और साइकिक पावर को कंटेंट करती है, और दूसरा ओकारुन। तो इस सीजन की शुरुआत होती है मोमो अयासे से, जो बहुत ही बाहियात लड़की होती है और उसका संबंध बहुत सारे लड़कों के साथ में होती है। जब उसका आखिरी ब्रेकअप होता है तो वह बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने ही स्कूल में घूम रही होती है। तो ओकारुन भी उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है, लेकिन अलग सेक्शन में, जो बहुत ही ज्यादा भोला भाला और सीधा पढ़ाकू लड़का होता है, जिसे सारे बच्चे बहुत ही परेशान किया करते हैं। और उसे परेशान होता देख करके अयासे उसे बचाने के लिए जाती है और उन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है, जिससे परेशान होकर के अयासे उसके साथ झगड़ा करती है और बाद में सॉरी भी बोलती है। और उनके बीच में बहस इस तरीके से बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के साथ में बेट वगैरह लगा लेते हैं। अयासे उसे भूत वाली जगह जाने के लिए कहती है और ओकारुन इसे एलियन वाली जगह जाने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में बेट को कंटेंट करते हुए वहां से जाते हैं। ओकारुन, जिसका असली नाम होता है केन टाकाकुरा, जो आगे चल करके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसका पूरे सीरीज में ओकारुन नाम पड़ा। तो वो भूत के पास में जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी चुड़ैल पकड़ लेती है जिसका नाम टर्बो ग्रैनी होता है, और वो उसके दोनों टेस्टिकल ले लेती है और उसे एक कर्स दे देती है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी पावर्स तो आती हैं, बहुत ही परेशानी भी होती है। और उधर अयासे को एलियंस उठा करके ले जाते हैं और उसके जन्नांग को काटना चाहते हैं और उसे अपने साथ में मिलाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है और बाय डिफॉल्ट वहां पर ओकारुन भी आ जाता है और वो भी उन लोगों से लड़ता है टर्बो ग्रैनी की पावर्स के साथ में, लेकिन वह उससे जीत नहीं पाता क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी अयासे की साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो लोग बच करके वहां से चले जाते हैं। अब दोनों में धीरे धीरे मित्रता होने लगती है। अयासे के पूछने पर ओकारुन अपना नाम बताता है केन टाकाकुरा, जिससे वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि केन टाकाकुरा एक फेमस कैरेक्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और मजेदार होता है, जिससे अयासे को प्यार हो चुका होता है और उसका नाम सुन करके उसे बहुत परेशानी होती है। तो वह उसे अपना नाम ओकारुन रखने के लिए कहती है और वही नाम पूरे सीरीज में चलता है। वो टर्बो ग्रैनी के साथ में उन दो सब की बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होती है और एट द लास्ट मोमेंट पर वो अपनी नानी की मदद से उसे हरा भी देती है, लेकिन आगे चल करके पता चलता है उसके टेस्टिकल अभी भी नहीं आए हैं, जिससे वो फिर से परेशान हो जाते हैं और ग्रैनी को ओकारुन के शरीर से बाहर निकालते हैं और एक डॉल में भर देते हैं, जिससे ग्रैनी की आत्मा तो निकल आती है, लेकिन उसकी शक्ति ओकारुन के अंदर ही रह जाती है, और जिससे उसे एक नई पावर मिल जाती है। और वो लोग उसके टेस्टिकल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसे ग्रैनी ने घुमा दिया था। और उन्हीं के स्कूल में एक पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम आयरा होता है, उसके पास उसका एक टेस्टिकल होता है, जिसे ईश्वर की कृपा समझ करके उसका इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन बाद में किसी तरीके से वो दोनों उस टेस्टिकल को ले लेते हैं। और इसी झंझट में वहां पर एक भूत की पावर आयरा के पास में आ जाती है और वो भी एक पावरफुल कैरेक्टर इस सीरीज में बन जाती है। ओकारुन और आयशा के बीच में बहुत सारी मस्ती वगैरह होती है और साथ ही साथ टाइम बीतता है और उनके बीच में थोड़े से प्रेम वगैरह हो जाते हैं। उनके न्यूड्स के चर्चे पूरे स्कूल में चलते हैं। वो बिना कपड़ों के स्कूल में ही लेटे हुए पकड़े जाते हैं, वो आपस में किस करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी नौटंकी वहां पर होती है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पर उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तभी वहां पर पता चलता है कि अयासे का बचपन का प्यार जीजी उसके घर पर रहने आया है और उसकी नानी ने उसे रहने के लिए आदेश दिया है। और बाद में वह उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है, लेकिन उसकी नानी उसे नहीं मानती है और उसे रहने के लिए कहती है। और बाद में स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जीजी को भी पावर मिली हुई है, वह भूतों को देख सकता है और वो जहाँ रहता है वहाँ पर बहुत सारे भूत होते हैं, जिसके कारण से उसके माता पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह बहुत सारे तांत्रिक वगैरह को लेकर के आते हैं, लेकिन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके माता पिता आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। अब केवल और केवल मोमो अयासे ही थी जो उसे बचा सकती थी, और यह जान करके वो लोग खुश होते हैं और तीनों ओकारुन, मोमो अयासे और जीजी निकल जाते
जाते हैं, उनके घर का भूत शांत करने के लिए ट्रेन से जाते हैं। उनके साथ में थोड़ी मस्ती वगैरह होती है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर के साथ में वहाँ चेक करती है तो उसे कोई भूत नहीं दिखाई देता, जिससे वो परेशान तो नहीं होते हैं, लेकिन मोमो वहाँ से चली जाती है हॉट स्प्रिंग खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और गलती से वो मेल हॉट स्प्रिंग में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। अब वो परेशान थी और इसी परेशानी के साथ में हमारा सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सीजन 2 के ब्रेकडाउन एपिसोड कल से आएंगे, तो